जापान के बारे में 10 हैरत अंगेज हकाइक। दोस्तों, जापान एक बहुत ही दिलचस्प मुल्क है, लेकिन हम में से अक्सर इसकी खूबियों और इनफिरादियत को नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि जापान दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है और इस छोटे से मुल्क की सालाना आमदनी हमारे मुल्क से कहीं ज्यादा होती है। और यही वजह है कि जापान जीडीपी में दूसरे नंबर पर आता है। अमेरिका और चाइना के अलावा जापान में भी बहुत ज़हीन लोग पाए जाते हैं जो हर चीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना जानते हैं। दोस्तों, अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में जहां लोग हर चीज को एक कदम आगे सोचते हैं, उसी चीज को जापान के लोग 4 कदम आगे से सोच लेते हैं। यही वजह है कि टेक्नोलॉजी में जापान ने सबको पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, जापान की टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता और काबिल मानी जाती है। और आज से 30 साल पहले जब जापान की मईशत बिल्कुल तबाह होकर रह गई थी, तो तब जापान के लोगों ने अपने मुल्क की मईशत बचाने के लिए ऐसे जदीद आइडियाज पर अनथक मेहनत की कि अब लोग वहां जाते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें किसी ने टाइम मशीन में डालकर 10 साल आगे भेज दिया है। दोस्तों, अगर आप कभी जापान जाएं तो आपको ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी आसाइशें और हैरत अंगेज चीजें देखने को मिलेंगी जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको पता चलेंगी जापान के बारे में ऐसे 10 हैरत अंगेज हकीकतें जिनको जानकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि जापान के लोग हमसे काफी ज्यादा एडवांस जी रहे हैं। वेंडिंग मशीन्स। दोस्तों, आपने कभी ना कभी किसी स्कूल, पार्क, जनरल स्टोर वगैरह पर वेंडिंग मशीन तो जरूर इस्तेमाल की होगी, लेकिन जहां हमारे मुल्क में वेंडिंग मशीन्स गिनी चुनी जगहों पर मौजूद हैं, जबकि जापान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां हर 200 से 300 मीटर के फासले पर एक वेंडिंग मशीन मौजूद होती है। इस पूरे मुल्क में 55 लाख से ज्यादा वेंडिंग मशीन्स मौजूद हैं, जिसका मतलब जापान में हर 25 लोगों के लिए एक वेंडिंग मशीन मौजूद है। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि वो आखिर इतने चिप्स और चॉकलेट्स कैसे खा लेते हैं, क्योंकि वेंडिंग मशीन्स में तो यही सब मौजूद होता है। तो दोस्तों, आप गलत सोच रहे हैं। जापान में मौजूद वेंडिंग मशीन्स में से आप कुछ भी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सोडा, चिप्स और चॉकलेट्स तो बहुत ही आम चीजें हैं। जापान की वेंडिंग मशीन से आप दूध, अंडे, फूल, हत्ता के अंडरगारमेंट्स तक ले सकते हैं। कैप्सूल होटल। जापान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ कैप्सूल होटल्स पाए जाते हैं। कैप्सूल होटल्स असल में बहुत छोटे और तंग होटल्स होते हैं जहां कमरे बिल्कुल छोटे से होते हैं, एक के ऊपर एक ढेर की शक्ल में मौजूद होते हैं। आपका कमरा बस इतना ही होता है कि आप उसमें आराम से लेट सकें और जब बैठें तो आपका सर छत से ना टकराए। लेकिन इन छोटे से कमरों में भी आपकी जरूरत की हर चीज, मसलन के चार्जिंग पोर्ट्स, बेड, तकिया, सामान लटकाने के लिए हुक, एक छोटा सा शेल्फ और लाइट मौजूद होती है। बाथरूम्स और टॉयलेट्स मुश्तरका होते हैं, लेकिन बहुत ही साफ सुथरे होते हैं। ये होटल्स अमूमन रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स के आसपास बनाए जाते हैं ताकि अगर किसी भी वजह से आपको किसी अनजान शहर में रात गुजारनी पड़ जाए तो आप इन होटल्स में बआसानी अपना वक्त गुजार सकें। दोस्तों, इस वीडियो के बाद गूगल पे सर्च करके कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये कैप्सूल होटल्स बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन मूवी का हिस्सा नहीं लगते क्या। होटल्स विद रोबोट स्टाफ। टोक्यो में हैन ना नाम का एक ऐसा होटल भी पाया जाता है जिसके स्टाफ में सिर्फ 10 ही इंसान मौजूद हैं और बाकी पूरा स्टाफ रोबोट्स पर मुश्तमिल है। दोस्तों, इस होटल का नाम यानी हैन ना होटल का मतलब है वियट होटल। ये दुनिया का वाहिद ऐसा होटल है जहाँ के स्टाफ में सिर्फ रोबोट्स हैं और जो इंसान भी मौजूद हैं वो इन्हीं रोबोट्स को देखभाल के लिए वहाँ पाए जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट से लेकर वेटर और सफाई करने वाले अमले तक सब के सब वहाँ पर रोबोट्स पाए जाते हैं। जापानीज टॉयलेट्स। जापान के टॉयलेट्स बिलाशुबा दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग और हाई टेक टॉयलेट्स हैं। ये सिर्फ वॉशरूम में इस्तेमाल होने के काम नहीं करते, बल्कि आपकी और जरूरतों का ख्याल रखने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। अगर आपने वॉशरूम जाना है लेकिन आप अपने छोटे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहते तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ टॉयलेट्स के पास बेबी चेयर्स भी मौजूद होती हैं जहाँ आप बच्चे को बिठाकर आसानी से टॉयलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पब्लिक टॉयलेट्स में आरामदेह महसूस नहीं करते तो इन टॉयलेट सीट्स पर मौजूद बटन से आप कोई गाना भी लगा सकते हैं ताकि टॉयलेट के बाहर खड़े लोगों तक सिर्फ गाने की आवाज ही जाए। कई टॉयलेट्स में ऑटोमेटिक सिस्टम नस्ब होता है जो टॉयलेट के इस्तेमाल के बाद खुदकार तरीके से टॉयलेट्स में खुशबू स्प्रे कर देता है। ये टॉयलेट्स बहुत ही इको फ्रेंडली होते हैं और टॉयलेट सीट के ऊपर ही हाथ धोने के लिए नलका मौजूद होता है ताकि जो पानी आप हाथ धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही रिसाइकिल होकर फ्लैश करने के लिए इस्तेमाल हो जाए। ग्रोसरी स्टोर्स एंड शॉपिंग मॉल्स। जापान के लोग फितरतन बहुत ही ईमानदार और खुश अखलाक होते हैं और इसी वजह से यहाँ के अक्सर ग्रोसरी स्टोर्स में कोई भी इंसान मौजूद नहीं होता और ये ग्रोसरी स्टोर्स बिल्कुल खाली होते हैं। यहाँ आपको सिर्फ ग्रोसरी ही पड़ी दिखाई देगी और आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं और पैसे काउंटर पर पड़े जाल में डाल सकते हैं।
है ना अजीब बात। और आप शायद सोच रहे होंगे कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं मेरे दोस्तों। यहाँ के लोग इतने ईमानदार और काबिल एतबार होते हैं कि चोरी करते ही नहीं हैं। इसके अलावा आपको यहाँ के शॉपिंग मॉल्स और ग्रोसरी स्टोर्स में कई हैरानकुन चीजें भी नजर आएंगी, जैसा कि चकोर शक्ल के फल, च्युइंगम्स के अंदर मौजूद पेपर, ताकि आप उसको चबा के उसी पेपर में लपेट कर फेंक सकें। बियर कैंस जिन पर उभरा हुआ अल्कोहलिक लिखा होता है ताकि नाबीना लोगों को फर्क करने में आसानी हो सके, और रेफ्रिजरेटेड लॉकर्स ताकि आपका अपना ग्रोसरी का सामान उनमें रखकर शॉपिंग जारी रखा जा सके। और इसके अलावा भी और बहुत कुछ है जो बताते बताते वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए आप उसको गूगल पे सर्च कर लीजिए। जापानीज रेस्टोरेंट्स। शायद पूरी दुनिया में जापान के रेस्टोरेंट्स ही ऐसे हैं जहां आपको खाना बिल्कुल ऐसा ही मिलता है जैसा पोस्टर में नजर आ रहा होता है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, बल्कि कई मर्तबा आपने तजुर्बा भी किया होगा कि रेस्टोरेंट के पोस्टर्स पर तो खाने की तस्वीरें बहुत दिलकश और मजेदार लग रही होती हैं, मगर असल में खाना देखकर हमें मायूसी ही होती है। मगर जापान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वहाँ जो चीज जैसी तस्वीरों में नजर आती है वैसी आपको मिल भी जाती है। यहाँ अक्सर रेस्टोरेंट्स में मेन्यू के साथ खानों का फेक प्लास्टिक मॉडल भी मौजूद होता है, जिससे देखकर आप इंतखाब कर सकते हैं, और ये बिल्कुल असल खाने जैसे ही होते हैं। और दोस्तों, यहाँ रेस्टोरेंट में मौजूद टूथपिक्स के साथ मिंट भी लगा होता है ताकि आपके दांतों की सफाई के साथ साथ आपका मुंह भी फ्रेश हो जाए। ग्लो इन द डार्क टैटूज। दोस्तों, ये टैटूज जापान की बहुत दिलचस्प चीजों में से एक हैं। ये बच्चों के स्नैक्स से निकलने वाली टैटूज की तरह नहीं होते, बल्कि परमानेंट होते हैं, और इनको बनाने में ऐसी इंक का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर स्पेशल अल्ट्रावायलेट यूवी टेक्नोलॉजी डाली गई होती है, जिसकी वजह से अंधेरे में ये टैटूज चमकते रहते हैं। और इनमें बहुत सारी वैरायटीज भी होती हैं, और आपकी मर्जी के मुताबिक आप इसमें जो भी टैटू बनवाना चाहते हैं वो बना दिया जाएगा, जो कि सिर्फ अंधेरे में दिखे या रोशनी में भी नजर आए, आपकी मर्जी के मुताबिक बना दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट। दोस्तों, जापान की बुलेट ट्रेन्स तो पूरी दुनिया में मशहूर होती ही हैं, लेकिन शायद आप जानते नहीं कि इनकी सिर्फ स्पीड ही हैरत अंगेज नहीं होती, बल्कि टोक्यो की यूरिकामो लाइन की ट्रेन्स में कोई ड्राइवर ही मौजूद नहीं होता। ये ट्रेन्स पूरी तरीके से कंप्यूटराइज होती हैं, और इसके अलावा भी इन ट्रेन्स में कई इजाफी खूबियां मौजूद होती हैं, जैसा कि स्मोकिंग एरियाज, बीजी चेयर्स और फोर्थ बाथ्स तक भी मौजूद होते हैं, ताकि आपका सफर आसान और पुरआसाइश हो सके। इसके अलावा दोस्तों, टोक्यो में मौजूद चिबा अर्बन मोनोरेल सिस्टम में एक ऐसी ट्रेन भी चलती है जिसका ट्रैक हवा में होता है, और ये उस पर उल्टी लटक के चलती हैं, और ये दुनिया की वाहिद ट्रेन है जो ऐसे चलती है। और दोस्तों, शायद इससे ज्यादा एडवांस चीज इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। इसके अलावा डायगोनल ज़ेब्रा क्रॉसिंग और डेकोरेटेड मेन होल्स भी सिर्फ जापान ही में पाए जाते हैं। जापान एक बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन इस बात पर पूरा उतरता है कि कभी किसी चीज को उसकी लुक्स से जज नहीं करते। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए एंटरटेनमेंट और इंफोटेनमेंट साबित होगी और आपको पसंद जरूर आई होगी। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा।